श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्देवी भागवतम द्वितीय स्कंद। आज से द्वितीय स्कंद चालू करते हैं। आज अष्टमी है माता जी की। आज से दूसरा स्कंद चालू कर देते हैं। द्वितीय स्कंद मैं ये पढ़ रहा हूँ। देखो भाइयों, मैं कथा वाचक नहीं हूँ, मैं मेरे एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए इन सबको पढ़ रहा हूँ। संस्कृत का अभी क्या ये पाठ कर रहा हूँ। इसको मेरा एक तरीका है, मैं पहली बार पूरा की पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूँ एक बार, फिर मुझे कुछ समझ में आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, फिर जो समझ में नहीं आता है उसके पीछे मैं तलवार लेके लगता हूँ, फिर सब समझ पाता हूँ। उसके बाद में मैं एनालिटिकल रीजनिंग करता हूँ, उसके बाद में मैं किसी निष्कर्ष के ऊपर आता हूँ। तो ये मेरा तरीका है। अभी मैं ये पाठ कर रहा हूं तो आपके साथ में पाठ कर रहा हूं। जब मैं इसके ऊपर रिवील करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा, इसके अंदर के राज को बताऊंगा, तब एक दो वीडियो के अंदर में खत्म हो जाएगा। तो ये पाठ क्यों करना है? मैं ऑफिशियली ब्राह्मण जाति में जन्म लिया हूं। पहली बात, मैं अगर पाठ करूंगा और आप उसको सुनोगे तो भगवान के हिसाब से इट इज एग्रीएबल है कि मैंने पाठ किया, आपने सुन लिया, जिस किसी ने सुन लिया तो आपको उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई अननोन इंसान इसको पढ़ेगा और इसका अर्थ बनाएगा तो मुश्किल भी हो सकती है। अभी मैं भी जब अर्थ बनाता हूं तो मेरे आजू बाजू के गांव में बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे संस्कृत के विद्वान हो चुके हैं, जिनको राष्ट्रपति से भी पुरस्कार मिल चुके हैं। ऐसे विद्वान हैं, इनके पास जाके मुझे जब तकलीफ होती है, अड़चन में फंसता हूं, उनके पास जाके पूछता हूं। एक शंकराचार्य का आश्रम है यहाँ पे सातारा के अंदर में, वहां पर एक महानुभाव है, उनके पास से भी विचार विमर्श करने में जाता हूं। लेकिन जब मैं किसी दिक्कत में आता हूं, हमारे यहाँ पे वेद पाठशालाएं 3 है, 4 वेद पाठशालाएं हैं, वहां पर भी मैं कभी कभी विचार विनिमय करने के लिए जाता हूं। मैं छोटा बड़ा आदमी देखता नहीं हूं, मुझे जो चाहिए वो जब तक नहीं मिलता है मैं उसके बारे में पूछताछ करता हूं। तो इस तरीके से मैं इस पर काम करता हूं। तो मुझे ये लत लग गई है, ऐसा समझो आप। ये 18 पुराण जो है, इनकी मुझे लत लग चुकी है। 18 पुराण और वेद उपनिषद की मुझे आदत सी लग चुकी है। गलत आदत डालने से अच्छे कि सही आदत डाली जाए। ये सारा का सारा इतिहास है। तो इसको समझना जरूरी भी है, क्योंकि इतिहास से हम बोध ले सकते हैं। इतिहास किस लिए? बोध लेने के लिए कि कौन कौन सी तरीके से भगवान ने खुद को व्यक्त किया है और वो 100% सही था, और उसके लिए उनके बारे में पुराण लिखा गया है। अभी जो घटनाएं घट रही है जो दुनिया के अंदर में, वो घटने के बाद में उसका भी पुराण बन जाएगा। लेकिन अभी जब जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको तो हमको जानना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इनको पढ़ाती नहीं है स्कूलों में, कॉलेजेस में। तो संस्कृत के बारे में जानेगा कौन? गिने चुने लोग ही जानेंगे संस्कृत के बारे में। तो एटलीस्ट मेरा एक निवेदन है पूरे ब्राह्मण समाज से कि आप घर में तो संस्कृत में बात करने की कोशिश किया करो, ताकि संस्कृत भाषा टिके। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये आगे की जनता पढ़ पाए, वरना सब गधे हो जाएंगे, काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा संस्कृत यानी, कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा है और इसका सही मायने में अर्थ क्या है। वही हुआ है आज के डेट में, जो 2 धर्मों का जो नंगा नाच चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर में। क्या लिखा है पुस्तक के अंदर में, वही उनको भली भांति समझ में नहीं आ रहा। इसकी वजह से ये नंगा नाच है। असल में वो तो बहुत ही सीधा साधा दिया है, एकदम सीधा हिसाब है। ये करोगे तो ये पाओगे, वो करोगे तो वो पाओगे, खत्म कहानी। लेकिन उनको वो समझ में नहीं आ रहा है, और उसका अलग अलग और गलत अर्थ बनाकर
सारी दुनिया को नरक बनाने वाले। इसलिए हमको तो एटलीस्ट हमारा दिमाग ठिकाने पर रखना चाहिए। भले उसमें से जो भी आउटपुट निकलेगा, वो पूरे जो तमाशे के बाद में जो भी आउटपुट निकलेगा, उसमें एक चीज तो पता चलेगी, भगवान कौन है, कहाँ है, आए हैं तो यही भगवान है, ये कंफर्म हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं कंफर्म होने वाला, बाकी कुछ नहीं है। ये सारा तमाशा उसी चीज के लिए है। तो आज से हम लोग क्या करते हैं, द्वितीय स्कंध चालू कर देते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् देवी भागवतम, ये क्या है, देवी भागवत है, माता जी का भागवत है, लेकिन माता जी से ज्यादा इसमें पिताजी की ही इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। महाभारत ही मिल रहा है बहुत सारा, व्यास जी का जन्म वगैरह, शुक्र जी का जन्म, ये सब इसमें था पहले स्कंद के अंदर में। भीष्म जी के कुछ वाक्य थे, शिव जी का थोड़े से वाक्य थे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये बाद में कुछ एडिशन होगी, हो सकती है। तो द्वितीय स्कंद चालू करते। द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय ऋषय ऊचु। अभी यहाँ पे ऋषय ऊचु लिखा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऋषि का नाम नहीं दिया है। यहाँ पे भी डाउट है मुझे। असल में ऋषियों के हर एक पुराण के अंदर में नाम दिए हैं। अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखेंगे तो आप कौन से ऋषि बात कर रहे हैं उनका नाम दिया है। यहाँ पे सिर्फ ऋषि ऊचु लिखा है, तो मे भी चलो आगे जाते। आश्चर्य क्रमे तत्ते वचनम गर्भ हेतुकम संदेहोत्र समुत्पन्न सर्वेषां नस्त पश्विनाम। माता व्यासस्य मेघावीन नामना सत्यवती च। व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था, इतने दिमाग में डालो। विवाहिता पुरा जाता राजा शंतनु न यथा। शंतनु राजा के साथ में इनका विवाह हुआ था। सत्य पुत्र कथम व्यास सती स्वभवने स्थिता। उनका पुत्र व्यास जी थे। ईदृशो सा कथम राज्ञा पुनः शंतनुनावृता। तस्वाम पुत्रा उभौ जातो तत्वं कथय सुव्रत विस्तरेण महाभाग कथां परम पावनी। उत्पत्तिं वेद व्यासस्य सत्यवत्यास्तथा पुनः श्रोतुकामः पुनः सर्वे ऋषयः संशितव्रता। ये कथा विस्तार से समझाइए, ऐसा ऋषि बोल रहे। तो व्यास जी के पिताजी का नाम राजा शंतनु था और उनकी माता जी का नाम सत्यवती था। ये दिमाग में फिक्स कर लो। और वो राजपुत्र थे। आज तक जितने भी भगवान के अवतार है हुए, वो एक तो राजा हुए या राजपुत्र हुए। सारे के सारे आप चेक करके देखो, एक तो राजा हुए या फिर राजपुत्र हुए अवतार में। जैसे कि नारायण मुनि का जो अवतार था वो भी राजपुत्र थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था। सुतोवाच प्रणम्य परमाशक्तिं चतुर्वर्ग प्रदायिनीं आदिशक्तिं वदिष्यामि कथा पौराणिकी शुभाम। माता जी को नमस्कार करके, आदिशक्ति को नमस्कार करके पौराणिक कथा को शुरुआत कर रहे हैं। यस्तोत्राच्च मात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती व्याजेनापि हि बीजस्य वाग्भवस्य विशेषता। सर्वकामार्थ सिद्धये स्मर्तव्या सर्वथा देवी वांछितार्थ प्रदायिनी। राजो परिचरो नाम धार्मिकः सत्यसंगरः
चेति देशपति श्रीमान बभूव द्विपूजकः तपसा तस्य तुष्टेन विमानं स्फटिकं शुभं दत्तमिन्द्रेण तत्तस्मै सुन्दरं प्रियकाम्यया तेनारूढस्तु सर्वत्र याति दिव्येन भूपति न भूमावुपरिस्थोऽसौ तेनोपरिचरोऽसुः विख्याता सर्वलोकेषु धर्म इत्यास भूपति तस्य भार्या वरारोहा गिरिका नाम सुंदरी। तो पुत्राश्चाश्च महावीर्या पंचासन्नमितोजसा पृथक देशेषु राजनः स्थापितास्तेन भूभुजा वसुस्तु पत्नी गिरिका कामान काले निवेदयत्। अभी जो वसु थे, वसु इनका उल्लेख नाथ भक्ति सार के अंदर में भी, यानी कि गोरक्ष किम्यागार के अंदर में भी आया है। इनको उपरिचर वसु बोला गया है, यानी हवा में ही रहते थे। इनका विमान था और वो विमान से ही घूमते थे। इनकी पत्नी का जो नाम था वो गिरिका था। तो इसका मतलब है कि उस जमाने में विमान था, और विमान का वर्णन किया है कि स्फटिक के जैसा विमान था, अंदर का बाहर का दिखता था, स्फटिक के जैसा विमान था। विमान है ना UFO। पृथुक देशेषु राजना स्थापितास्तेन भूभुजा वसुस्तो पत्नी गिरिका कामान कालेन वेदयत् ऋतुकालम अनुप्राप्त स्नात्वा पुंसवने शुचिः तदः पितरश्चेन मुचुर्जहि मुर्गानीति तश्रुत्वा चिन्तयामास भार्यां ऋतुमती तथा पितृवाक्यं गुरुं मत्वा कर्तव्यमिति निश्चितम्। चचार मृगयां राजा गिरिका मनसा स्मरन् वने स्थितस्य राजर्षि चित्ते सस्मार भामिनीम् अतीव रूप संपन्ना साक्षात् श्रियमिवापरां तस्य रेतः प्रचस्कन्द स्मरतस्तां च कामिनीं वटपत्रे तु तत्राजा स्कन्नमात्रं समाक्षिपत् इदं वृथा परिस्कन्नं रेतो वै न भवेत् कथं ऋतुकालं च विज्ञाय मतिं चक्रे नृपस्तदा अमोघं सर्वथा वीर्य मम चैतन्य संशया प्रियायै प्रेषयामइत्यदिति बुद्धिमकल्पयत् शुक्र प्रस्थापने काले महिष्या प्रसमीक्षस अभिमन्त्र्याथ तद्वीर्यं वटपर्णे पुटे कृतं पार्श्वस्थं सैन्यमाभाष भाष्य राजोवाच द्विजं प्रति गृहाणेदं महाभाग गच्छ शीघ्रं गृहं मम मत्प्रीत्यर्थमिदं सौम्यं गृहीत्वा तं गृहं नय गिरिकायै प्रयच्छाशु तस्यात् वार्तमद्य वै सुतोवाच। तो इन्होंने क्या कर दिया कि इनकी जो पत्नी थी उनको प्रेगनेंसी पीरियड आने वाला था, इसके लिए उन्होंने पुंसवन विधि किया। पुंसवन विधि करने के बाद में ये जो वसु थे इन्होंने अपने वीर्य को वटपत्र के ऊपर में निकाल के मंत्र से अभिमंत्रित करके वो अपनी वाइफ को भेज दिया। किसको? गिरिका को। सुतोवाच सुज्य बोल रहे इत्युक्त्वा प्रददो पर्णम सेनाय नृपसत्तमः स गृहीत्वोत्पपाताशु गगनं गतिवित्तमः गच्छतं गगनं शेनं गृत्वा चञ्चुपुटे पुटं तमपश्य दधायान्तं खगं सैन्यस्तथा परः आमिषं स तु विज्ञाय शीघ्रमभ्यद्रवत् खगं तुण्डयुद्धमाकाशे तावुभो सम्प्रचक्रतुः युद्धतोरपतद्रेतस्तच्चापि यमुनाम्भसि खगौ तो निर्गता कामं पुटिके पतिते सदा तदा
एतस्मिन् समये काचित् द्रिका नाम च अप्सरा ब्राह्मणं समुन प्राप्तं संध्यावन्दन तत्परं कुर्वन्ती जलकेलीं सा जले नग्ना च चारसा जग्राह चरणं नारी द्विजस्य वरवर्णिनी प्राणायाम परस्सोऽथ दृष्ट्वा तां कामचारिणीं शशाप भव मत्सीं त्वं ध्यानविघ्नकरी यतः सा शप्ता विप्रमुख्येन बभूव यमुनाचरी शफरीरूपसम्पन्ना यद्रिका च वरास्परः श्येनपादपरिभ्रष्टं तच्छुक्रमथ वासवी जग्राह तरसाभ्येत्य साद्रिका मत्स्यरूपिणी अथ कालेन कियता मत्सी तां मत्स्य जीवनः संप्राप्ते दशमे मासी बबन्ध तां मनोरमम् उदरं विददाराशु तस्य मत्स्य जीवन युग्मं विनिस्सुतः तस्मात् उदरान् मानुषाकृति बालः कुमारः शुभगस्तथा कन्या शुभानना दृष्ट्वा आश्चर्यमिदं सोऽथ विस्मयं परमं गतः राज्ञे निवेदयामास पुत्रो दोतु जशोद्भवो राजोऽपि विस्मयाविष्ठा सुतं जग्राह तं शुभं स मत्स्यो नाम राजासो धार्मिका सत्यसंगरः वसुपुत्रो महातेजः पित्रा तुल्यपराक्रमः कारिका वसुना दत्ता तरसा जलजीवने नाम्ना कालिति विख्याता तस्या मत्स्योदरीति च मत्स्यगन्धेति नाम्ना वै गुणेन समजायत विवर्धमाना दासस्य गृहे सा वासवी शुभा ऋषय ऊचुः आद्रिका मुनिना शप्ता मत्सी जाता वराप्सरा विदारिता च दाशेन मृता च भक्षिता पुनः किं बभूव पुनस्तस्या अप्सराया वधस्य तत् शापस्यान्तं कथं सूतं कथं स्वर्गमवापसा श्रुतोवाच शप्ता यदा स मुनिना विस्मिता सम्बभूवः स्तुतिं चकार विप्रस्य दिवेन रुदति तथा दयावान् ब्राह्मणः प्राह तां तदा रुदतीं स्त्रियं मा शोकं कुरु कल्याणी शापान्ते तं ते वदाम्यहं मत्क्रोधशापयोगेन मत्स्ययोनिं गता शुभे मानुषो जनयित्वा त्वं शापमोक्षं मवाप्स्यसि इत्युक्त्वा तेन सा प्राप मत्स्यदेहं नदीजले बालको जनयित्वा सा मुक्त्वा च शापता संत्यज्य रूपमत्स्यस्य दिव्यरूपमवाप्य च जगामामरमार्गं च शापान्तं वरवर्णिनी एवं जाता वरा पुत्री मत्स्यगन्धा वरानना पुत्री च पाल्यमाना स दाशगेहे व्यवर्धते मत्स्यगन्धा तदा जाता किशोरी चाति सुप्रभा तस्य कार्याणि गुरुवाणी वासवी चाति सुप्रभा इति श्रीमद्देवी भागवते द्वितीय स्कंदे मत्स्यगंधोत्पत्तिर्नाम प्रथमोध्यायः। यह अध्याय बाद में क्या होता है कि वसु जो है, वसु यानी वसु नाम से एक नारायण का अवतार है, नारायण ही थे वो, ऊपरीचर वसु बोला जाता है उनको, क्योंकि ये हवा में ही रहते थे, ज्यादातर वक्त हवा में रहते, जमीन पर नहीं आते थे और पृथ्वी पर राज्य करते थे। इनकी एक सुंदर सी विमान थी जो ट्रांसपेरेंट थी, उसके अंदर के बाहर का दिखता था। उनकी जो मिसेस यानी पत्नी थी, गिरिका नाम था उनका, वो जब प्रेग्नेंट होने वाली थी, तो जैसे उनको पता चला कि वो अभी प्रेग्नेंट हो सकती है, तो उन्होंने अपने वीर्य को निकाल के एक चरु बनाया। चरु यानी क्या होता है कि वीर्य में क्वालिटी लाना है, अलग अलग क्वालिटी। पुराने लोगों में ये सब चीजें थी कि अपने वीर्य से वो क्षत्रिय को पैदा कर सकते थे, एक ही इंसान के वीर्य से ब्राह्मण को पैदा कर सकते थे, एक ही वीर्य से वो शूद्र को पैदा कर सकते थे, यानी उसके अंदर वो क्वालिटीज ला सकते थे। वैसे वो क्वालिटी उन्होंने बहुत बढ़िया क्वालिटी का वीर्य उन्होंने तैयार किया, उसको मंत्र से अभिमंत्रित करके एक वटपत्र के द्रोण को बनाया इसे, और द्रोण के अंदर में अपने वीर्य को रख के
अपनी पत्नी को, एक पक्षी को बोल दिया कि ये वीर्य लेके जा, और शेन नाम का पक्षी था, और उसको अपनी पत्नी को दे दो करके बोला। तब उस पक्षी, वो पक्षी जब उड़ के जा रहा था तो दूसरे पक्षी को लगा, उसके दुश्मन को लगा कि ये कुछ खाना लेके जा रहा है, इसलिए उसने उसके ऊपर झड़प मारी और आकाश में उनकी लड़ाई हुई। तो लड़ाई होते हुए उसमें से थोड़ा सा वीर्य पानी के अंदर नीचे जल में गिर गया, वो यमुना नदी के अंदर गिर गया। यमुना नदी के अंदर में जब वो वीर्य गिर गया तो वहां पे एक अप्सरा थी, वो यमुना में नहा रही थी, और नहाते समय वो नग्न नहा रही थी उसके, और उसी तट के ऊपर में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। तो तपस्या कर रहे ब्राह्मण को उसने कुछ तकलीफ दिया, इसलिए ब्राह्मण ने उसको शाप दे दिया कि तू मच्छी हो जा। तो वो उसको मछली का जन्म आ गया, और वो तत्काल अपना शरीर त्याग कर मछली बनके घूम रही थी। तो ब्राह्मण की उसने बहुत तपस्या करी, ब्राह्मण को बहुत ये किया कि मुझे इससे उशाप दे दे ताकि मैं स्वर्ग को वापस लौट सकूं। तो ब्राह्मण ने इसको उशाप दिया कि जब तुझे पुत्र पुत्री होंगे तब तू यहां से मुक्त होगी। तो वो वीर्य जो था वो उस मत्स्य बनी हुई, यानी व्हेल जैसी वो बहुत बड़ी मच्छी बनके यमुना नदी में घूम रही थी, उसके मुंह में चला गया, उससे वो प्रेग्नेंट हो गई। और वो जब प्रेग्नेंट हो गई तो उससे एक पुत्र जन्म हुआ और एक पुत्री का जन्म हुआ। जो पुत्र का जन्म हुआ वही मच्छिंद्रनाथ है, और जो पुत्री का जन्म हुआ मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ है, और जो पुत्री का जन्म हुआ वो मत्स्यगंधा, यानी मत्स्यगंधा नाम था उसका, क्योंकि उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी। तो ये वसु का वीर्य है, इसकी वजह से वो जन्मजात राजा था, इसलिए मच्छिंद्रनाथ को भगवान दत्तात्रेय ने और भगवान शिव जी ने उनको मछली के गर्भ में होते हुए ही उनको ज्ञान दे दिया और उनको वहां से छुटकारा करवा दिया। और जो मत्स्यगंधा थी उसका आगे जाके राजा से विवाह हुआ। तो ये कथा है देवी भागवत के अंदर में, द्वितीय स्कंद के अंदर में प्रथम अध्याय। अभी हम द्वितीय अध्याय देखेंगे, अगला वीडियो बनाता हूं मैं। गणेश अर्पण मस्तु, माता जी अर्पण मस्तु। इसमें माता जी का चरित्र है कहा? मुझे एक बात बताइए, देवी के स्तोत्र है कहा? देवी भागवत बोला गया है तो इसके अंदर में वो होने चाहिए, वो कहा है? अभी जो चल रहा है ये इसलिए है कि जब आप इनको पढ़ो तो कलयुग के स्टार्ट के बारे में, उसके पहले, स्टार्ट से पहले जो श्री कृष्ण स्वर्ग को लौट गए 30,000 साल पहले, उसके बाद की घटनाओं को रखने के लिए इनको ऐड किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इसके बाद 9 नाथों का जन्म हुआ। 9 नाथों का जन्म होने के बाद में गोरक्षनाथ तो शिव जी खुद ही थे। तो ये पूरा कार्य करने के बाद में फिर वासुदेव आए, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण वापस आए वासुदेव अवतार लेके, और 10 के 10 लोगों ने हजार साल काम किया इस पृथ्वी पर। ये 10,000 साल यहाँ पे काम किया, तभी त्रिपुरासुर ने एंट्री मारी इसमें अपना रेगिस्तान के एरिया में, और वो धर्म बताने लगा। तो ये जो काम कर रहे थे, ये इनके काम के उल्टा बताने लगा जो भी कुछ है। और वो उल्टा बताना भी चाहिए था, क्योंकि वो धर्म देना उसका काम नहीं था। धर्म देना उसका काम नहीं था। वो तो जैसे ही उसको मंत्र से जन्म दिया पाताल के अंदर में, तो वो यहाँ पे आया, उसको वहां पे बैठ के करेगा क्या, इसलिए उसको वहां से यहाँ विमान से यहाँ छोड़ दिया रेगिस्तान के अंदर में। तो वहां आने के बाद में वो वहां कबीलों में लोग थे, उनको धर्म बताने लगा, और वो सही धर्म बता रहा था तब। लेकिन अगर वो सही धर्म बताए गए इन लोगों को तो आगे की रचना होती नहीं। असल धर्म बताता तो आगे की रचना होती नहीं, क्योंकि धर्म बताना धर्मराज का काम है, जो कि प्रत्यक्ष यम है धर्मराज।
क्योंकि वो फैसला करने वाला है ना, त्रिपुरासुर थोड़ी फैसले करने वाला है। जो अंतिम फैसला होगा धर्म के हिसाब से वो तो वो खुद देने वाला है। जिनके साथ में फैसला करना है उनको फैसला उनका अगर करना है तो वो कौन करेगा, तो धर्मराज ने प्रत्यक्ष यम करेगा। और यम की सभा में ही उनका फैसला होगा ना, उनके पाप पुण्य के कर्मों का। तो ये जो भी कुछ है वो होना अगर है तो वो ये धर्म इसने बताने से क्या मतलब है। पर जब प्रत्यक्ष यमराज में जो धर्मराज है वो प्रत्यक्ष वापस आके एक जन्म लेके ये बताएंगे नहीं धर्म क्या करना है, अधर्म किसको बोलना है। इन लोगों ने जो कबीलों में बटे हुए, क्योंकि इनको दिया गया है सब कि अभी तुम लोगों को दिया, अभी तुम प्रूव करके दिखाओ कि ये चलता है, ये सही है, ये गलत है। अभी वो बताएगा तो ही लेना है ना। तो गलत धर्म कोई पहले से ही धर्म बता के उसका काम तोड़ देगा। इसलिए किसी की निर्मित होगी, कोई आया और उसने उसके ऊपर में सम्मोहन करके उससे गलत बुलवाया कि वो अलग चीज करे, यानी जिसको काटना नहीं उसको काटना ही करे और जिसको बचाना है उसको मारना ही करे। इस तरीके से उल्टा करवा के फिर उसने जो किया था उसके किए कराए पे पानी फेर दिया। ऐसा होगा। असलियत में वो उसने करना ही नहीं था, क्योंकि त्रिपुरासुर एक अभी राक्षसों की एक पोजीशन है जो कि नागपत्री अश्वत्थ के ऊपर में मुंडिया लटकी हुई है, वहां पे पन्ने नहीं है। एक अश्वत्थ है जिसके ऊपर में मुंडिया लटकी, वो सारे के सारे देवता है। तो वो एक देवता लेवल में पहुंच गया है। तो उसको लगा कि मैं अभी धर्म बता दूं, लेकिन उसको रूल्स रेगुलेशन मालूम नहीं थे। जैसे ही वो बताना चालू किया, ये पहले वाले का है, पहले वाले की बात करूं, जब वो आया था तब फिर उसको मंत्र की शक्ति से, ब्रह्मास्त्र से कालिदास ने जलाया और उसकी वजह से उसको मनुष्य जन्म आ गया। फिर वो मनुष्य जन्म में आने के बाद में यानी उसकी जो डिवाइन बॉडी थी वो निकल गई और मनुष्य जन्म में उसको मरना पड़ा। तो जो मर गया वो पहले जब जलाया था तो उसकी रक्षा हो गई मंत्र से, जला ब्रह्मास्त्र से, तो उसकी राख गिर गई। वो राख जो रेती के अंदर में गिरी तो वो रेती के अंदर में जाके उसका गोल पत्थर बन गया। रेती के अंदर में जाके उसका एक गोल पत्थर बन गया। तो उसके जो डिसाइपल्स थे उनके ऊपर उसने मोहिनी अस्त्र चलाया था। तो उन्होंने बोला कि आपने हमारे भगवान को मार डाला। तो उन्होंने वो गोल पत्थर लेके वो चले गए और उसका मंदिर बना दिया और वहां के जो देवताओं के मंदिर थे उनको हटा के वो गोल पत्थर की पूजा करने लग गए। ये सब है ना, ये इसके थ्रू आपको मिलेगा, बाकी किसी से नहीं मिलेगा। अभी तो मत्स्यगंधा की कहानी हुई, इसलिए अगर आप पिरामिड के अंदर में या मेसोपोटामिया के अंदर में देखेंगे तो मछली के आकार के एक देवता का एक चित्र है वहां पे। मछली के आकार के एक देवता का मछली के जैसा चित्र है। आइदर वो मत्स्येंद्रनाथ को डिपिक्ट करता है या फिर मत्स्य अवतार को डिपिक्ट करता है। अभी उसका कार्बन डेटिंग करने के बाद ही, यानी उसका डेटिंग करने के बाद में उसके बाकी की चीजों को पढ़ने के बाद में ही हमको ये पता चल पाएगा कि ये किसको डिपिक्ट करता है। तो जो भी कुछ हुआ है ना वो रेगिस्तान में हुआ है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने महाराष्ट्र में एक अभंग लिखा था, उसमें लिखा था खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई नाचती वैष्णव ठाई रे। मीन्स रेगिस्तान के अंदर में खेल लगाया हुआ है और सारे वैष्णव डांस कर रहे हैं। तो यही वो खेल है। अभी वो खेल भी धीरे धीरे मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे वीडियोस सुनना तो पड़ेगा ही। और मैं ऐसे दूंगा ना, मैं आपको एक पुराण का कथा तो पुराण पढ़ के बताऊंगा या वेद से कुछ बताऊंगा या कोई धार्मिक पुस्तक से कुछ बताऊंगा, उसके बाद ही बताऊंगा। श्री गणेश अर्पण मस्तु।